नमस्कार, मैं दीपक राणा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए संसदीय दल का नेतृत्व चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं और निर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए इस गठबंधन को जिस तरह सहज स्वाभाविक राजनीतिक समूह बताया है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह गठबंधन सरकार चलाने की तैयारी के साथ देश को भी, राष्ट्र को भी यह संदेश दे रहे हैं कि गठबंधन सरकार चलाते हुए उन्हें कोई समस्या नहीं आने वाली, और यह अच्छा भी है। अतीत की गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने के वालों दलों के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास अधिक संख्या बल है। इसलिए विश्वास यही किया जा रहा है कि गठबंधन सरकार का चलाने का अनुभव ना होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी को अपने तीसरे कार्यकाल को और आगे बढ़ाने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यह उम्मीद इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास सत्ता को चलाने का एक लंबा अनुभव है। गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव ना हो, लेकिन राजनीतिक अनुभव तो है और उसका कोई सानी नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बड़े और कड़े फैसले लेने में मोदी जी सक्षम है। अपने पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिनमें राज्यसभा में नॉन एनडीए दलों के सहयोग की आवश्यकता थी और उनको मिला भी। वह अपने राजनीतिक कुशलता से यह सहयोग हासिल करने में समर्थ भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह एनडीए के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रकाश सिंह बादल, बाला साहब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव को याद किया, उससे यही संकेत मिल रहा है कि वह सुखबीर बादल और उद्धव ठाकरे को भी संदेश दे रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल सहयोगी है। अब ये कहना कठिन है कि ये नेता उनका संदेश सुनने के लिए तैयार है कि नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है, उससे भी यह पता चलता है कि वह उनके अनुचित दबाव पर प्रतिकार करने के लिए तैयार है, विरोध करने के लिए तैयार है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि विपक्षी दल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे या नहीं। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार इन खबरों पर कटाक्ष किया है कि सहयोगी दलों की ओर से अमुक मांगे की जा रही है,
उससे यही स्पष्ट हुआ है कि वह इस पर धारणा को खारिज कर अपनी नई सरकार को मजबूती दे रहे हैं। वो ऐसी सरकारों को घटक दलों के दबाव की राजनीति का सामना करना पड़ता है, यह सच है। लेकिन जैसे मोदी जी के कल एनडीए की बैठक में तेवर नजर आए हैं, लगता है कि वह किसी भी अनुचित दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अब फिलहाल तो सहयोगी दलों के नेताओं और विशेष रूप से नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस, गलत बोल गया मैं, चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें सहयोग देने का वायदा किया है। लेकिन यह तथ्य है कि गठबंधन सरकार के कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो एनडीए के भाषण में अपना संबोधन किया है, और विपक्षी दलों को और जनमानस को जो संदेश दिया है, उससे यही स्पष्ट है कि उनको इस बात का ज्ञान है। कल 9 जून को जो खबरें आ रही है, शाम को मोदी जी शपथ ले लेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ, और आने वाला समय ही बताएगा कि वह दबाव मानते हैं कि नहीं, और यह मंत्रिमंडल के आकार से ही पता चल जाएगा। फिलहाल जो उनके बारे में, मोदी जी के बारे में धारणा है जनमानस में भी, विपक्ष के नेताओं में भी, कि वह किसी दबाव के आगे नहीं झुकते, और जो राष्ट्र हित में होता है वही फैसले लेते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।